बड़े बड़े शहरों से फ़्लाइट शुरू हो रही हैं, तो मैं मानता हूं कि एयरलाइंस ने देखा होगा डिमांड, इसलिए फ़्लाइट शुरू कर रहे हैं। तो अभी जो टर्मिनल बना है 6500 स्क्वायर मीटर का ही है, लेकिन इसको हमने एंटिसिपेट करते हुए जो नेक्स्ट फेज है उसकी तैयारी कर ली है। प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है और उसको मान्यता के लिए अप्रूवल प्रोसीजर में चल रहा है। उसमें हम 50,000 स्क्वायर मीटर का टर्मिनल बनाएंगे। आज 8 विमानों को खड़ा करने की क्षमता इस एयरपोर्ट में है। जब नया फेज़ पूरा हो जाएगा तो उसमें 26 विमान खड़े हो सकेंगे और 50,000 स्क्वायर मीटर का टर्मिनल मतलब करीब 60 लाख पैसेंजर दर वर्ष प्रत्येक वर्ष हम उनको संभाल पाएंगे और 8 से 10 फ्लाइट 1 घंटे में हम सेवा दे पाएंगे। तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लता मंगेशकर चौक पर यहाँ पर गाड़ी से लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। ये चौक काफी अहम है, लता मंगेशकर की स्मृति में इस चौक को बनवाया गया था और यहाँ पर देखिए उतर कर ये सीधे उस चौक के अंदर जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोग बड़ी संख्या में जमा है स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए। और देखिए पूरे चौक को आप देखेंगे हाथ हिलाकर लोगों को अभिवादन कर रहे हैं। वो वीणा बनाई गई है लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने के लिए। यहाँ पर लता मंगेशकर चौक बनाया गया था राम की पैड़ी के इस हिस्से में, जो साकेत पेट्रोल पंप की ओर जो रास्ता जाता है और वहां से वो रामपथ को जोड़ता है, उस रास्ते पर ये चौक बनाया गया था। और वीणा देखिए, बड़ी वीणा यहाँ पर बनाई गई थी और प्रधानमंत्री उसे निहार रहे हैं। लता दीदी के प्रति सदैव सम्मान प्रदर्शित करते रहे, उनके प्रति अटूट आस्था भी रही है। स्वर कोकिला के नाम से उन्हें जाना जाता था और आज उस चौक को करीब से बहुत करीब से निहार रहे हैं। संगीत, हर संगीत का जो जुड़ाव रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और संगीत लोगों को जोड़ने की कोशिश करता रहा है। तो जो रामधुन होती है उसमें संगीत के बहुत बड़े मायने हैं और उसी को प्रदर्शित करने के लिए इस चौक का निर्माण यहाँ किया गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चारों तरफ से उतरकर देखिए पूरा राउंड वो ले रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर लोग भी मौजूद, बीच बीच में अभिवादन भी कर रहे हैं और चारों तरफ घूम के राउंड लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। राम की पैड़ी का नजारा यहाँ से स्पष्ट दिखता है। जब दीपावली होती है, देव दीपावली होती है, तो 2022 में जब देव दीपावली हुई थी उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे थे। राम की पैड़ी का वो नजारा उन्होंने देखा था और देखिए अब यहाँ से राम की पैड़ी भी देख रहे हैं, वो रामकथा संग्रहालय भी देख रहे हैं, जो सीधे रास्ता जाता है रामपथ की ओर, राम जन्मभूमि की ओर। वो उस रास्ते की तरफ हाथ हिलाकर वहां पर जो लोग जमा हैं, जो प्रधानमंत्री का धन्यवाद करने आए हैं, लोग कलाकार, वो उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। देखिए दोनों तरफ। तो यहाँ पर लता मंगेशकर चौराहे पर नरेंद्र मोदी का काफिला रुका, वो उतरे, पूरे जो पार्क है उसका चक्कर लगाया, चौक का चक्कर लगाया और अब देखिए अपनी गाड़ी की ओर बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अयोध्या से जो उनका जुड़ाव रहा है। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी तस्वीरें आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उतरे हुए हैं। उनका जो जुड़ाव अयोध्या से रहा है, जो लगाव अयोध्या से रहा है, वो दिखा। राम की जो नीति रही सबको साथ लेकर चलने की, जिसमें दलित, पिछड़े, वंचित समाज के लोग शामिल थे। देखा आदिवासियों के साथ मिलकर उन्होंने मां जानकी को लंका के राजा रावण से मुक्त कराने के लिए जो युद्ध लड़ा, उसमें सेना, वो समाज के आखिरी छोर पर बैठे लोग थे। और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं तो वो अवधारणा साफ नजर आती है, वो मूल जो तत्व है वो नजर आता है। और आज लाभार्थी धनीराम मांझी और मीरा मांझी के घर वो गए तो पिछड़े तबके को जोड़ने की उनकी कोशिश थी और दोनों नेता देखिए बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानकारी उन्हें दे रहे हैं, अयोध्या में क्या क्या विकास काम हुए हैं वो जानकारी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। वो सारी चीजें समझी जा रही हैं। 22 की तैयारी का जो खाका खींचा गया है, आकार क्या रहेगा, स्वरूप क्या रहेगा, वो जानकारी मोदी ने मुख्यमंत्री योगी से ली है। और देखिए अब मोदी जी गाड़ी में बैठ गए हैं, लोगों से बीच में हाथ हिलाकर जुड़ने की कोशिश प्रधानमंत्री की इस रोड शो के दौरान दिखी थी। और अब देखिए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी में बैठ गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अयोध्या के बारे में और इस
खास जो लता मंगेशकर चौक है, राम की पैड़ी का नज़ारा है, राम कथा संग्रहालय है और जो बाईपास पर जो सूर्य स्तंभ बना है, जो राम के व्यक्तित्व की ललाट है उसको प्रदर्शित करता, उसका प्रतीक चिन्ह जो है उसके बारे में जानकारी ली है। और साथ ही राम की नीति के हिसाब से सबको जोड़ने का जो इरादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, उस इरादे को यूपी सरकार कैसे आगे बढ़ा रही है, उस पर मजबूती से योजनाओं के जरिए लोगों को जोड़ रही है, वो जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी। दलित धनीराम मांझी, मीरा मांझी के घर जाना, लाभार्थी के घर जाना एक संदेश देता है, एक संकेत देता है कि शासन और प्रशासन किस नीति पर काम कर रहा है। देखिए धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी आगे बढ़ रही है। राम आगे बढ़ते हैं तो वनवासी राम वनवासियों से भी मिलते हैं, आदिवासियों से मिलते हैं, शबरी के जूठे बेर खाते हैं। निषाद राजा जाहिर है पहले उनको मिल चुके थे और उसके बाद वो जटायु से मिलते हैं और इसीलिए समता मूलक समाज की अवधारणा राम के पूरे चरित्र में है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट ये नाम रखते हैं। जैसा आपने बताया, मीरा मांझी के घर जाकर भोजन करते हैं, उनसे मिलते हैं, जो कि उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी हैं। हालांकि भोजन के विषय में अभी सूचना मेरे पास नहीं है कि उन्होंने वहां किया या नहीं, लेकिन अब इसके बाद देखिए यहाँ लता मंगेशकर चौक से उनका काफिला आगे बढ़ता हुआ स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को भी एक तरीके से उन्होंने यहाँ श्रद्धांजलि दी है। और हमारे साथ तृप्ति शाक्य जुड़ी हुई हैं, वो भी स्वरों की आराधक हैं, उनके साथ आराधिका हैं, उनके पास मैं चलता हूँ। कभी राम बनके कभी श्याम बनके प्रभु जी चले आना, आपके मुखारविंद से इस मौके पर हमारे दर्शकों को और भी अच्छा लगेगा। तृप्ति जी, भारतवासी बहुत ही गौरव महसूस कर रहे हैं क्योंकि बरसों पुराना जो हम सबका सपना था, भगवान श्री राम जी एक भव्य रूप में अयोध्या में विराजित हो, और वो सपना आज हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के प्रयास की वजह से पूरा हो रहा है। तो पहले तो उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से उन्हें धन्यवाद करते हैं और खुशी का वो पल आ चुका है। तो आइए, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। जी, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। और आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यहाँ पर लोग पलक पावड़े बिछाए हुए हैं कि मोदी जी चले आना, इस रास्ते से गए हो इसी रास्ते से दोबारा चले आना। और अब वो जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट की तरफ, जहां एक बड़ा रैली स्थल बनाया गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए और सुनने के लिए उत्सुक लोगों की बड़ी भीड़ जमा। एक बार फिर से विनोद के पास जाना चाहता हूं। तृप्ति जी, आप हमारे साथ बनी रहिएगा। विनोद, वहां पर भी ये आहट हो गई होगी कि अब प्रधानमंत्री बस कुछ ही देर में वहां पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, चूंकि लंबे समय से इंतजार यहाँ पे प्रधानमंत्री का हो रहा है, तो अब कुछ देर पहले अनाउंसमेंट हुआ है कि पीएम जो है जो एयरपोर्ट है वहाँ पहुँचेंगे। क्योंकि पहले पीएम को एयरपोर्ट का जो टर्मिनल है उसको इनॉग्रेट करना है, उसके बाद वो मंच पे आएंगे। देखिए पीएम के लिए कितने सारे लोग जो है वो बाकायदा वेट कर रहे हैं, तस्वीरें देखने की कोशिश करते हैं। जो वीवीआईपी जो गैलरी बनाई गई है वहाँ पे पीएम के वेलकम के लिए जो तमाम जो नेता है वो खड़े हैं। मंच पर भी तमाम लोकल जो विधायक हैं अयोध्या के, जो योगी सरकार में मंत्री हैं, वो तमाम लोग मंच में ही मौजूद हैं और वेलकम के इंतजार में नेता भी खड़े हैं कि पीएम आए, उनका वेलकम करें, उसके बाद पीएम मंच पर आएंगे। चूँकि अब कहा जा रहा है कि 17,500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण पीएम को यहाँ पे करना है और इसीलिए ये बड़ा भव्य सा एक यहाँ पे मंच सजाया गया। इस मंच पर जो है बड़ी संख्या में जो इस मंच पर भी पीएम के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम होंगे, प्रदेश अध्यक्ष होंगे, बाकी अयोध्या